उस रात गांव की आखिरी बस छूट चुकी थी और राजू स्टेशन के बिल्कुल किनारे पत्थर पर बैठा था। उसके हाथ में केवल एक पुरानी थैली थी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और पाए सभी खबरें हिंदी में। बचे थे और सामने वही आदमी खड़ा था जिसने 1.5 घंटा पहले सिर्फ एक लाइन कहकर राजू की पूरी दुनिया जला दी थी। तू ये काम नहीं कर पाएगा और अगर कर भी लिया तो भी तुझे कोई पहचानने वाला नहीं होगा। राजू ने तब कुछ नहीं बोला था। वह बस खड़ा रहा पत्थर की मूर्ति की तरह। पर अब स्टेशन के अंधेरे में उसने पहली बार धीरे से बुदबुदाया, अगर मैं मर भी गया उस रास्ते पर तो कम से कम ये बात तो साबित करके मरूंगा कि मैं डरकर नहीं भागा। स्टेशन पर आवाज सिर्फ एक कुत्ते के भौंकने की थी और टिमटिमाती लाइट जो किसी भी पल बुझ सकती थी। राजू ने अपने जूतों की तरफ देखा, घिसे हुए तलवे जिनसे जमीन छूते ही जलन होती थी। पैरों में जूते कम, धैर्य ज्यादा घिस चुका था। ये वही राजू था जो कल तक गांव में बेकार कहलाता था और आज रात मरने या दुनिया हिला देने इन दो में से एक करने की कसम लेकर घर से निकला था। पर सच यह था, उसके पास प्लान नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। और गुस्सा अगर गलत मोड़ ले ले तो आदमी क्रिमिनल भी बन सकता है और लीजेंड भी। बस वही उस ठंडी रात में एक बूढ़ा चाय वाला उसकी तरफ आया। किधर जाएगा लड़के? राजू ने जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे खुद नहीं पता था। उसे सिर्फ इतना पता था, वापस नहीं जाना है। राजू ने सिर उठाया भी नहीं, बस चुपचाप आगे देखने लगा। बूढ़ा चाय वाला बोला, भाग रहा है क्या? ये 3 शब्द राजू के सीने में ऐसे घुसे जैसे किसी ने गर्म लोहे की छड़ दबा दी हो। उसने पहली बार धीमे से कहा, भाग नहीं रहा, बस पीछे नहीं मुड़ना चाहता। चाय वाले ने हंसकर कहा, सही कहा, पीछे मुड़े तो आदमी लौट आता है और आगे बढ़ा तो बदले आता है। ये लाइन राजू की रगों में उतर गई, जैसे किसी ने उसकी नसों में आग भर दी हो पहली बार शब्दों से। चाय वाले ने पूछा, किया क्या है जिंदगी में? राजू ने कहा, बस काम ढूंढ रहा हूँ। बूढ़ा बोला, काम ढूंढ लेगा लड़के, पहचान ढूंढना असली लड़ाई होती है। राजू पहली बार उसकी आंखों में देख रहा था और अचानक उस बूढ़े ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। उसने राजू के हाथ में एक पुराना आईडी कार्ड थमा दिया जिस पर धूल जमी थी। कार्ड पर लिखा था, राजू मैकेनिक हेल्पर मुंबई। राजू ने आंखें उठाकर देखा और चाय वाला बोला, मैं भी एक जमाने में भागा था लड़के और आज तक वापस नहीं गया। अगर हिम्मत हो तो उस शहर में जा जहां लोग सोते नहीं, सिर्फ 2 चीजें करते हैं, कमाते हैं या खो जाते हैं। अब कहानी मुंबई में उतरने वाली है, असली युद्ध यहां से शुरू। सुबह 4:10 CST जाने वाली पहली लोकल। राजू दरवाजे पर लटका खड़ा था क्योंकि अंदर घुसने की जगह भी उसके नसीब की तरह नहीं थी। सुबह होने से पहले ही मुंबई अपनी दौड़ शुरू कर चुकी थी। कोई उठकर नहीं भागता यहाँ लोग सोते ही दौड़ते हैं। थैली छाती से चिपकाए राजू ने पहली बार उस शहर को देखा जिसे लोग अफसर की राजधानी कहते हैं। लेकिन राजू को वो किसी युद्ध भूमि से कम नहीं दिखा। उसकी आंखें हर तरफ घूम रही थीं। एक आदमी इतने तेज से समोसे बांट रहा था जैसे वो ट्रेन में खाना नहीं, जिंदगी बांट रहा हो। एक बच्चा भीख नहीं मांग रहा था, सीधे मोबाइल बेच रहा था। आवाज में आदेश था, ले लो नहीं तो पछताएगा जिंदगी भर। यह शहर भूखे लोगों के लिए नहीं था, यह शहर तयशुदा इरादे वालों के लिए था। और राजू के पास इरादा था पर दिशा नहीं। तभी ट्रेन के एक कोने में बैठा एक आदमी, जुट्टी घिसी, आंखों में कोई रोशनी नहीं, बिना देखे बोला, किस गांव से आया है? राजू चौंका। उसने पूछा, कैसे पता? वो आदमी बोला, यहाँ कहाँ जाएगा से पहले लोग पूछते हैं, भाग कहाँ से रहा है? अब यहाँ से कहानी अपना यथम बदलेगी, संघर्ष नहीं, अब शुरुआत इंसल्ट की होगी। यानी वो मोमेंट जहाँ सफलता का बीज जलन से जन्म लेता है। वह आदमी जो राजू से बात कर रहा था पुलिस की तरह जांचने के अंदाज में देखने लगा। पूछा, काम आता क्या है? राजू ने धीरे से कहा, मोटर खोलना आता है, साइकिल जनरेटर ठीक कर लेता हूँ, छोटे काम। उस आदमी ने बिना 1 सेकंड गवाए इतना करवा कहा।
कि अगर किसी और ने कहा होता तो राजू उसे मुक्का मार देता, यानी तू यहाँ भी चिल्लर वाला बनने आया है। राजू चुप रहा। वो आदमी बोला, मुंबई में छोटे काम करने वालों का भी पेट 18 घंटे में भरता है और तू 23 रुपए लेकर आया है। फिर वो मुस्कुराया, सुन, यहाँ बिना खुद को बिकाए कुछ नहीं मिलता। राजू ने पहली बार गुस्सा दबाते हुए आंखों में सीधे देखा और कहा, मैं यहाँ बिकने नहीं, बनाने आया हूँ। उस आदमी का चेहरा धीरे धीरे फीका पड़ गया और सिर्फ एक लाइन बोला, तो फिर भूख से मरने को तैयार रहा। सीन कट, एक सन्नाटा, और यहीं से राजू का असली बदलना शुरू होता है। भूख, अपमान, अकेलापन सब आने वाले 24 घंटों में बैक टू बैक वार करने वाले हैं। मुंबई सेंट्रल के पास एक सुनसान फुटपाथ। सुबह 11 बजे तक राजू ने 3 जगह पूछ लिया था, मैकेनिक, वेल्डर और एक डिलीवरी वाले के पास। तीनों जगह से एक ही जवाब आया, काम है पर रहने को जगह नहीं। पहले बैंक में बैलेंस दिखा, फिर बात करेंगे। पहली सैलरी 1 महीने बाद तेरे पास खाने को है। राजू ने तीसरे वाले से पूछ ही लिया, अगर सैलरी 1 महीने बाद है तो लोग शुरू कैसे करते हैं? उसने हंसी में जवाब दिया, 2 तरीके हैं, या तो बैकअप लेकर आ या फिर सर झुका के किसी की गुलामी कर। राजू ने धीरे से मना किया और चल